अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मैंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई बात नहीं की, ताहम ये फौरी इंतखाबात से मशरूत हो सकती है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फौरी इंतखाबात की तारीख और ऐलान से मशरूत है। मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए और नई हुकूमत के इंतखाब तक आर्मी चीफ की तैनाती मौखर की जाए। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बाइस तबाही रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। नुकसानात का हुजम $30 अरब से तजावुज़ कर जाएगा। तुर्क नशरियाती इदारे TRT से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब मज़ीद तबाहकुन होता जा रहा है, जबकि माहौलियाती तब्दीली की बदौलत मजमूई नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है और हमें तबाही दर तबाही का सामना है। पानी से बीमारियाँ पैदा हो चुकी हैं, लोग बड़े पैमाने पर बेघर हुए, मवेशी हलाक और फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वक़्त आने पर अवाम सैलाबी सूरत हाल में सियासत करने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इन्होंने वज़रा और सरकारी अफसरान को इस्लामाबाद में अपने ठंडे कमरों से बाहर निकल कर अवाम में जाने और इनके मसाइल हल करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम याद रखेंगे कौन इनके पास आया और कौन इस्लामाबाद में बैठा रहा। उम्मीद है 2-3 हफ्तों में सैलाबी पानी उतर जाएगा। तांदेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे, जहां असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने महकमा बहबूदाबादी के फलाही वेलफेयर सेंटर तांदला सेकंड का सरप्राइज विजिट किया। विजिट के दौरान AC नुमान अली ने फलाही सेंटर के इंतजाम और इंसराम का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला नुमान अली ने फलाही वेलफेयर सेंटर तांदला सेकंड का सरप्राइज विजिट किया। विजिट के दौरान स्टाफ की हाजिरी चेक की, फलाही सेंटर की सफाई सुथराई और रिकॉर्ड रजिस्टर भी चेक किया। इंसर्शन रूम आलात का भी मुआयना लिया। जनरल अदवायात और वक्फा की अदवायात की एक्सपायरी और स्टॉक को भी चेक किया। बिहाड़ी से अबूबकर खान बलोच की रिपोर्ट शामिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी राना शाहिद परवेज़ के अहकामात पर बिहाड़ी पुलिस का असलहा नाजायज़ रखने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 2 कस असलहा नाजायज़ रखने वाले मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना सिटी बिहाड़ी अमजद सदीक ठिल्लो ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 कस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से असलहा नाजायज़ राइफल 44 बोर और पिस्टल 30 बोर माह गोलियाँ बरामद कर ली गईं। मुल्ज़िमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सहवन शरीफ से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। मंछर झील के पानी ने हर तरफ तबाही मचा कर रख दी। मंछर झील के पानी की सतह में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा आबपाशी के मुताबिक मंछर झील के पानी की सतह 122.5 RL रिकॉर्ड की गई है। मंछर झील के पानी ने वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह के हल्का इंतखाब सहवन शरीफ के 10 यूनियन काउंसिल्स को डुबो कर रख दिया। हज़ारों अफराद बेघर हो गए, 500 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हर तरफ तबाही के मंजर ही नजर आते हैं। फैसलाबाद मिल्लत रोड TV बोस्टर स्टाफ इलाका बिलाल नगर में अरसा 3 माह से गटरों का पानी जमा होने की वजह से मलेरिया और जिल्द की बीमारियों और वबाई अमराज फैलने लगे। आवाम परेशान, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनकर रह गई। मतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाख एक बार फिर आज़रबाईजान और आर्मेनिया की फ़ौजों का मैदान जंग बन गए। दोनों जानिब से गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिसमें मजमूई तौर पर दर्जनों एहलकार हलाक हो गए। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक नगोर्नो काराबाख में आज़रबाईजान और आर्मेनिया की फ़ौजों के दरमियान घमासान की झड़प जारी है। ये 2020 की सीज़ फायर और आर्मेनिया के पसपा होने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई है। पाकिस्तान में क्रिकेट करप्शन का एक और केस सामने आ गया। PCB ने खैबर पख्तूनख्वा के लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी को एंटी करप्शन कोड के तहत मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PCB के मुताबिक आसिफ आफरीदी को PCB ने नोटिस ऑफ चार्ज जारी कर दिया है। इन पर एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी के 2 इल्ज़ामात लगाए गए हैं। 14 रोज़ के अंदर इनसे जवाब तलब किया गया है। आसिफ आफरीदी केस का फैसला होने तक किसी किस्म की क्रिकेट सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।